बंगाल में वक्फ एक्ट एक बड़ा सियासी मसला बना हुआ है। वक्फ एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर आज हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन लोग के घर जलाए गए हैं, जो लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं, सरकार उनको रहने और खाने की सुविधा तब तक दे जब तक उनके घर उन्हें वापस नहीं मिल जाते। हाई कोर्ट में सरकार ने 8 अप्रैल की हिंसा को लेकर कई खुलासे किए। सरकार की तरफ से बताया गया कि शुरू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में लगभग 10,000 लोग जमा हो गए। इनमें से कुछ लोग लोहे के रॉड्स और दूसरे घातक हथियार लेकर आए थे। उनका इरादा पुलिस वालों को मारने का था। सरकार ने बताया कि दंगाइयों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एक पुलिस अफसर के हाथ से लोडेड पिस्टल छीन ली, जिससे 10 राउंड गोलियां भरी हुई थी। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग की, लेकिन जब दंगाई पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना में हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बंगाल के मानव अधिकार आयोग और बंगाल की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक मेंबर होंगे। ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। हालांकि मुर्शिदाबाद में अभी भी डर का माहौल है। जो लोग घर बार छोड़कर भागे हैं वो फिलहाल लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जिनके पास सब कुछ था, आज वो 2 वक्त रोटी के लिए रिलीफ कैंप में सरकारी मदद के मोहताज हैं। आज बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो कल मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। सीवी आनंद बोस ने कहा वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर जाकर हालात को समझें और निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजें। My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. If peace is restored, I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I will be most happy to make my report accordingly. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. गवर्नर का ये रुख ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ममता ने कहा कि जिन इलाकों में टेंशन है वहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में गवर्नर को वहां नहीं जाना चाहिए। যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে अब जबकि शांति का माहौल लौट आया है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। प्रशासन वह काम कर रहा है, अन्यथा मैं भी जा सकती थी। तो फिर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? मैं सही समय पर जाऊंगी। यदि मैं अब जाऊं तो अन्य लोग क्यों नहीं जा सकते? कानून सबके लिए समान है। मैं राज्यपाल से अपील करूंगी कि कृपया कुछ दिन प्रतीक्षा करें। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसकी निंदा सबने की है। किसी ने मन से की, किसने बेमन से की, लेकिन यह साफ है कि इस इलाके में मुसलमानों का डोमिनेशन है। उन्होंने हिंदुओं को मारा, उनके घर जलाए और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। ममता बनर्जी की यह बात सही है कि राज्यपाल को अभी मुर्शिदाबाद जाना अवॉइड करना चाहिए, कुछ दिन इंतजार करना चाहिए ताकि हालात पूरी तरह नॉर्मल हो जाएं। लेकिन ममता बनर्जी का बीएसएफ को ब्लेम करना सही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सियासत का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए।